सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश का चतुर्थ समोल्लास विवाह और गृहाश्रम का विषय है। पीछे 13 अभ्यासों में, प्रवचनों, व्याख्या में हम देख चुके हैं विवाह कैसे करना चाहिए, किनसे करना चाहिए, उससे पहले समावर्तन का विषय भी, और कुछ गृहस्थ आश्रम में कैसे कैसे व्यवहार करना चाहिए वो अब बताया जा रहा है। तो पृष्ठ संख्या 110 मेरी पुस्तक में, परोपकारणी सभा 39वां संस्करण। आप अपनी पुस्तक में देखना चाहें तो क्रम से आप पढ़ रहे हैं तब तो आपको स्पष्ट होगा ही, और नहीं तो पितृयज्ञ वाला विषय प्रारंभ कर रहे हैं। पीछे पंचमहायज्ञों का विषय किया था, उसमें त्रिकाल संध्या वाला प्रसंग आ गया, तो ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ की बात पूरी हो गई थी और अब पितृयज्ञ से हम प्रारंभ करेंगे। इसमें पिछली बार अथर्ववेद का जो मंत्र प्रस्तुत किया था, जो यहाँ लिखा हुआ था, उसमें संशोधन ठीक कर रखना है। मैंने जो बोला था वो यहाँ के अनुसार, लिखे हुए के अनुसार बोला था, इसमें अशुद्ध लिखा हुआ है। मंत्र था सायं सायं गृहपतिर्नो अग्नि प्रातः प्रातः सौमनसस्य दाता। यहाँ शब्द है सौमनसस्य। सौमनस्य इसमें लिखा हुआ है, इस वेद में सौमनसस्य है, वो ठीक है। इसी तरह से दूसरी पंक्ति में भी प्रातः प्रातः गृहपतिर्नो, तो वहां भी सौमनस्य की जगह सौमनसस्य दाता ये शब्द लेना चाहिए। तो पंचमहायज्ञों में तीसरा यज्ञ पितृयज्ञ प्रारंभ करते हैं। तो 5 महायज्ञ हैं, गृहस्थी को करने के योग्य हैं। गृहस्थी जो कि इहलोक और परलोक दोनों में उन्नति चाहता है, जिस विधि विधान से दोनों लोकों की उन्नति हो वो यहाँ पर कहा जा रहा है। तो उस दृष्टि से पितृयज्ञ को भी देखेंगे। तो तीसरा पितृयज्ञ कहते हैं अर्थात जिसमें देव जो विद्वान, ऋषि जो पढ़ने पढ़ाने हारे, पितर जो माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी। तो यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, उनकी सेवा का करना ये पितृयज्ञ है। सेवा में क्या क्या होता है वो आगे बताएंगे, लेकिन किनकी करनी चाहिए वो यहाँ पर लिखा गया है। तो पितर होते हैं जो हमारे से बड़ी अवस्था में होते हैं, वो माता पिता हो सकते हैं, वो विद्वान हो सकते हैं, अन्य लोग जो भी हो सकते हैं जो हितकारी हैं, उनका ग्रहण यहाँ पर करना चाहिए, उनकी सेवा शुश्रूषा। तो देखिए देवों के लिए भी ये किया जाता है सेवा, वो भी पितृयज्ञ में आता है। पितृयज्ञ में केवल अपने माता पिता या दादा दादी या नाना नानी केवल यही नहीं आते, और भी सब आते हैं पितरों के अंदर। तो जिसमें देव अर्थात देव जो विद्वान है, विद्वान वाले जो देव हैं वो। ऋषि जो पढ़ने पढ़ाने हारे, यह ऋषि शब्द का अभिप्राय लिया पढ़ने पढ़ाने वाले, क्योंकि आगे महर्षि देवों का देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण ये सब आगे बताएंगे। तो उसमें देव, ऋषि और पितृ सबका ग्रहण है। तो यहाँ पर पितृयज्ञ में देवों और ऋषियों का भी ग्रहण है। और ऋषि शब्द हम बहुत आदर के साथ में प्रयोग करते हैं। ऋषि महर्षि जो प्राचीन काल में हुए थे, जो अपने अपने विषय के पारंगत होते हैं, बहुत विशेष जानने वाले होते हैं, जिन्होंने मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया, मंत्रों के दृष्टा थे, ईश्वर को प्राप्त थे, बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे, सात्विक व्यक्ति थे। इस प्रकार से एक हमारी छवि है, और हम बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति को ऋषि कहते हैं, हर किसी को ऋषि नहीं कहते। लेकिन यह महर्षि ने क्या लिखा है, जो पढ़ने पढ़ाने हारे हैं, जो पढ़ने वाले हैं और जो पढ़ाने वाले हैं, उन दोनों को ऋषि शब्द से कहा गया है। तो गत्यर्थक धातु अर्थ लेते हुए तो उसमें ज्ञान गमन प्राप्ति, तो ज्ञान भी है जो ज्ञान से संबंधित है।
तो पढ़ना और पढ़ाना उनको भी ऋषि कहा गया है, उनका भी तर्पण होना चाहिए। अब इस देखिए ऋषि के साथ जो पढ़ना पढ़ाना है, इसको हम पीछे से भी देख सकते हैं। पीछे पंच महायज्ञों के संदर्भ में मनुस्मृति का जो श्लोक दिया था, ऋषि यज्ञम देव यज्ञम, तो ब्रह्म यज्ञ के का एक नाम ऋषि यज्ञ भी कहा गया था। और उसमें जो यज्ञ करने की प्रक्रिया थी उसके अंदर उपासना भी थी, लेकिन वेदादि शास्त्रों का पढ़ना और पढ़ाना भी था। तो इससे भी पुष्टि होती है, वहां ऋषि यज्ञ में भी शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना है, और यहाँ ऋषि उसको कहा जा रहा है जो कि पढ़ता पढ़ाता हो। तो जो श्रेष्ठ होते हैं वो तो ऋषि हैं ही, प्राचीन ऋषि तो हैं ही, लेकिन वर्तमान में भी ये जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं उनकी भी ऋषि संज्ञा हो सकती है, महर्षि ने लिखा है। और ये वर्तमान के ऋषियों, ऋषि का मतलब वर्तमान के ये पढ़ने पढ़ाने वाले हमें क्यों लेने हैं, क्योंकि आगे जो श्राद्ध और तर्पण की बात आएगी, पितृयज्ञ में श्राद्ध और तर्पण वो जीवितों का ही होता है। महर्षि एकदम स्पष्ट आगे लिखेंगे, क्योंकि अन्य मत वाले, अन्य संप्रदाय वाले यहाँ पर पितृयज्ञ में अपने श्राद्ध और तर्पण है वो मृत पितरों का करते हैं। महर्षि ने उसका निषेध किया, मृतकों के लिए नहीं होता है, जीवितों के लिए होता है। तो उसमें देव जो विद्वान है वो जीवित ही लिए जाएंगे, तो काल्पनिक देव नहीं लिए जाएंगे, ऋषि भी पुराने नहीं लिए जाएंगे, जो जीवित हैं। तो जीवित में ऋषि कौन होंगे? फिर यदि हम वही कल्पना करने लगे कि ऋषि यानी महर्षि दयानंद जैसे व्यक्ति हों तो हम ये करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते, तो उसका ये अभिप्राय नहीं। यहाँ ऋषि में पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं, उनका भी तर्पण करने की बात है। पितर, जो माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी, तो पितर शब्द में भी माता पिता भी लिए गए, माता पिता आदि जो वृद्ध ज्ञानी लोग हैं। देव शब्द से विद्वानों का ग्रहण किया, ज्ञानी भी विद्वान ही होते हैं, जानने वाले, लेकिन इसके अंदर पितर शब्द से वैसे हमारी से आयु में जो बहुत बड़े होते हैं, अब असमर्थ हो रहे हैं, अशक्त हो रहे हैं, लेकिन पहले बहुत इन्हीं कार्यों को करते रहे। तो जो देव तर्पण है उसके अंदर हमें युवा या कार्यशीलों को ले सकते हैं, और पितर के अंदर जो ज्ञानी है वो जो अब असमर्थता को प्राप्त हो रहे हैं लेकिन ज्ञानी रहे हैं, अभी कार्यशील नहीं है, समर्थ कम है, उनके लिए विशेष बात आएगी। तो पितर जो माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी, वृद्ध का एक अर्थ होता है बढ़ा हुआ, तो बढ़े हुए ज्ञानी है, अनुभव से ज्ञानी है, आयु में जो वृद्ध है, आयु में जो बड़े हैं उनका ग्रहण करेंगे। और परम योगियों की सेवा करनी। अब यहाँ योगियों के साथ में परम शब्द महर्षि ने जोड़ दिया है, तो योगियों की सेवा करनी, योगी भी तो बहुत ऊंचे होते हैं, उनकी भी तो सेवा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर परम योगी लिख दिया है, तो क्या योगियों की सेवा यहाँ नहीं होनी चाहिए? तो देखिए, योग का जो भी अभ्यास करता है, आचरण करता है, उसको योगी कहा जा सकता है, उसको भी योगी कहा जा सकता है। तो वो तो हम धार्मिक व्यक्ति सभी कुछ ना कुछ योगाभ्यास करते ही हैं, लेकिन जो योग में विशेष गति रखते हैं और जिनकी आयु भी अधिक हो गई है, ऊंचे हैं, वरिष्ठ हैं, ऐसे योगियों को यहाँ पर परम योगी की दृष्टि से कहा गया है, वो भी जीवित ही होंगे। तो इनकी सेवा करने को पितृयज्ञ कहा। तो देव, ऋषि और पितर, तीन वर्ग यहां पर गिने गए हैं। अब कहते हैं पितृयज्ञ के दो भेद हैं, दो प्रकार से ये देखा जाता है। तो पहला है, एक है श्राद्ध और दूसरा है तर्पण। तो जहां पितरों की बात आती है तो श्राद्ध तर्पण, ये श्राद्ध तर्पण, इन दो शब्दों को हम सुनते रहते हैं। ये श्राद्ध का क्या अभिप्राय है और तर्पण का क्या अभिप्राय है, उसको महर्षि यहां पर आगे बताते हैं। तो श्राद्ध अर्थात सत्य का नाम है, श्राद्ध अर्थात श्रत सत्य का नाम है। श्राद्ध शब्द को खोल रहे हैं, श्राद्ध में पहला है श्रत और फिर है धा और उससे बनेगा श्राद्ध। तो श्रत जो है वो सत्य का नाम है, जो सत्य है उसको श्रत कहते हैं। आगे इसका श्राद्ध का कथन कर रहे हैं कि श्रत सत्यम दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा। तो श्राद्ध बनाने से पहले श्रद्धा शब्द बनेगा, और श्रद्धया यत् क्रियते तत् श्राद्धम। तो श्रत, श्रत से
श्रद्धा और श्रद्धा से श्राद्ध, ये शब्दों का निर्माण है। इसको अभी हम समझते हैं। तो श्रत का मतलब तो सत्य है। यहां जो महर्षि ने संस्कृत में लिखा है श्रत सत्यम, तो यहां पर श्रत शब्द को ही खोल दिया है सत्य। तो श्रत कहें या सत्य कहें, श्रत अर्थात सत्यम। और श्रद्धा के अंदर जो धा है उसको खोलने के लिए कहा दधाती, जो धारण करता है। तो सत्य को धारण करता है, दधाती मतलब धारण करता है। यया क्रिया, जिस क्रिया के द्वारा, सत्य को धारण करता है जिस क्रिया के द्वारा, सा श्रद्धा, उसे श्रद्धा कहते हैं। हिंदी में भी देखते हैं, जिससे सत्य का ग्रहण किया जाए उसको श्रद्धा। तो जिससे, किससे, जिस क्रिया से। तो ऐसी कौन सी क्रिया है जिससे सत्य का ग्रहण किया जाता है, सत्य का धारण किया जाता है? तो सत्य को सुनना, जानना, ये एक बात है। और उसको ग्रहण करना है, स्वीकार कर लेना, उसको धारण कर लेना, उसे कहते हैं, वो जिससे होता है। तो विभिन्न सत्य की बातें हम सुनते रहते हैं, लेकिन सबको स्वीकार नहीं कर पाते, सबको अंदर धारण नहीं कर पाते। तो वो तब होता है जब हमारा उस पर विश्वास होता है। तो विश्वास क्रिया के द्वारा हम सत्य को धारण कर पाते हैं, सत्य को ग्रहण कर पाते हैं। तो यहां पर उसको श्रद्धा कहा गया है, अर्थात विश्वास। महर्षि ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इसी तरह अर्थ करते हुए अत्यंत विश्वास को श्रद्धा कहा है। तो अब इसको समझेंगे कि सत्श्रत यानी सत्य को धारण करते हैं, अंदर धारण करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। यया क्रिया, जिस क्रिया के द्वारा। तो ये विश्वास क्रिया बीच में जुड़ी भी रहती है। नहीं तो हम कहेंगे कि सत्य को धारण करते हैं, भाई सत्य का जानना तो हम नेत्रों से भी करते हैं, स्तोत्र से करते हैं, सुन करके करते हैं, देख के करते हैं, इत्यादि पढ़ के करते हैं। तो ये सत्य को धारण करने की क्रिया हुई। इनका यहाँ पर कथन नहीं है, ये तो जाना है हमने इनसे। लेकिन धारण कैसे होता है, वो जो सत्य को देखा सुना है उसको धारण करना, स्वीकार करना, वो तब हो पाता है जब विश्वास होता है। तो विश्वास क्रिया के द्वारा उसका धारण होता है। तो ये जो विश्वास क्रिया है उसी को श्रद्धा कहते हैं। तो अत्यंत विश्वास को श्रद्धा कहते हैं, विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। अब आगे कहते हैं श्रद्धया यत क्रियते, उस श्रद्धा के द्वारा जो किया जाता है, उस विश्वास के साथ जो किया जाता है। तो सत्य को जिससे धारण करते हैं, उस विश्वास को रखते हुए, अब इन पितरों के प्रति, देवों के प्रति, ऋषियों के प्रति विश्वास को रखते हुए फिर जो हम करते हैं, तो श्रद्धया यत क्रियते तत्श्राद्धम, इस विश्वास को रखते हुए कि देव हैं, पितर हैं, ऋषि हैं, और फिर हम जो भी करते हैं उसको श्राद्ध कहेंगे। तो महर्षि का अर्थ भी और देख लेते हैं, जिससे सत्य का ग्रहण किया जाए उसको श्राद्ध, और उसको श्रद्धा, और जो जो श्रद्धा से सेवा रूप कर्म किए जाएं उसका नाम श्राद्ध है। तो इनकी सेवा करना, इनके कार्यों को करना, चाहे इनके वस्त्र धोना है, इनको स्नान कराना है, इनको भोजन कराना है, इस रूप में जो सेवा है, यानी जो श्रम हम कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, वह वस्तुएं दे रहे हैं, वो आगे आएगा। किंतु ये जो सेवा करना है उसको श्राद्ध कहते हैं। तो सेवा रूप कर्म किए जाएं, जो जो सेवा रूप कर्म किए जाएंगे उसका नाम श्राद्ध है। तो श्रद्धा से सेवा रूप कर्म करने को श्राद्ध कहते हैं। तो ये इन सब के प्रति हमारे द्वारा किया जाना चाहिए, यानी गृहस्थों के द्वारा देवों के प्रति, ऋषियों के प्रति, माता पिता, वृद्धजानी, परम योगी, इनके प्रति हमें ये करते रहना होता है। इससे हमारा पुण्य भी बनता है, हमारे संस्कार भी बनते हैं, हम उनकी तरह बनने का प्रयास करते हैं, वो हमारे लिए अच्छे अच्छे लोग हमारी दृष्टि में रहते हैं, उन्हीं से संबंधित हमारे विचार भी चलते हैं। तो ये सब हमारे लिए इहलोक और परलोक में लाभदायक होता है। दूसरा पितृयज्ञ का भाग था तर्पण। तो तर्पण को महर्षि खोलते हैं, तृप्यंती तर्पयंती येन पितॄन् तत्तर्पणम्। तो
तर्पण यानी जिससे तृप्ति वाली बात इसमें हम लेंगे तो तृप्यंती, तृप्त होते हैं। एक जो संतुष्टि होती है, प्रसन्नता होती है, भोजन जितना चाहिए उतना मिल गया तो तृप्ति होती है, जैसा मिलना चाहिए वैसा मिला तो तृप्ति होती है, सम्मान से आदर से भोजन कराया तृप्ति होती है, इसे तृप्ति कहते हैं। तो तृप्यंती, और फिर साथ में कहा तर्पयंती, तृप्त करते हैं दूसरों को। तो जिन क्रियाओं से पितर तृप्त होते हैं और जिन क्रियाओं से पितरों को तृप्त किया जाता है, ये दोनों बातें इसमें आ जाएंगी। पितर जिन क्रियाओं से तृप्त होते हैं उसको तर्पण कहते हैं, और उसके साथ जुड़ा है हमें उन्हें करना है। और दूसरे ढंग से कहेंगे तो पितर जिन पितरों को जिसके द्वारा तृप्त किया जाता है, पितरों को जिन के द्वारा, जिन वस्तुओं के द्वारा तृप्त किया जाता है उसको तर्पण कहते हैं। तो दोनों दृष्टियों से महर्षि ने अर्थ किया। तो तृप्यंती तर्पयंती ये न पितॄन तत्तर्पणम। अब यहां पर अर्थ इसको दो तरह से हम करते हैं, एक तो तृप्यंती है, एक तर्पयंती है। पहले तर्पयंती को लेते हैं। तर्पयंती ये न पितॄन, पितरों को, ये बहुवचन है द्वितीया का, पितरों को जिसके द्वारा तृप्त करते हैं तत्तर्पणम, उसे तर्पण कहते हैं। ये बाद वाले भाग को ले लेंगे। लेकिन तृप्यंती है, इसके साथ में पितृन नहीं लगेगा, यहां पर पितरह का हमें अध्ययन करना पड़ेगा। तृप्यंती पितरह येन, तृप्यंती येन पितरह तत्तर्पणम। तो पितर लोग जिससे तृप्त होते हैं उसे तर्पण कहते हैं, और पितरों को जिससे तृप्त किया जाता है उसे तर्पण कहते हैं। महर्षि का हिंदी का अर्थ देखते हैं कि जिस जिस कर्म से तृप्त अर्थात विद्यमान मातादि पितर प्रसन्न हो, तृप्त का प्रसन्नता से खोला जा रहा है, जिससे उनकी प्रसन्नता हो। अब यहां पर तृप्त के बाद में जो अर्थात कहा जा रहा है, विद्यमान मातादि पितर, विद्यमान माता पिता आदि जो पितर हैं, तो तृप्त का सीधा सीधा अर्थ तो प्रसन्न है, लेकिन चूंकि समाज में मृतकों के लिए तर्पण किया जाता था, तो किया जाता भी है, उसकी स्पष्टता के लिए महर्षि कह रहे हैं, उसको हटाने के लिए कह रहे हैं कि विद्यमान यानी अभी जो जीवित हैं उन माता आदि पितर को प्रसन्न करना है, वो जिससे प्रसन्न होते हैं। तो तृप्त अर्थात विद्यमान माता आदि पितर प्रसन्न हो और प्रसन्न किए जाएं। तो प्रसन्न हो ये तो तृप्यंती का है, और प्रसन्न किए जाएं ये तर्पयंती का अर्थ है। तृप्त होते हैं और तृप्त किए जाते हैं, उन सब क्रियाओं को, उसका नाम तर्पण है। फिर आगे स्पष्टता के लिए कह रहे हैं, परंतु यह कर्म जीवितों के लिए है, मृतकों के लिए नहीं। तो जीवित के लिए ही है, मृतकों के लिए ये लाभदायक नहीं होता है, क्योंकि जो मर चुके हैं वो जब जीवित थे हमारे लिए आदर सम्मान के योग्य थे, आज भी हम उनके प्रति आदर सम्मान रखते हैं, किंतु ये जो क्रियाएं हैं, जो उनके प्रति सेवा है या यज्ञ है या श्राद्ध है या तर्पण है, वो वहां तक नहीं पहुंचेगा। वो अभी यहाँ से चले गए हैं, अब वो या तो मुक्ति में होंगे या किसी जन्म में होंगे, वो ईश्वरीय व्यवस्था से होंगे। तो अभी हमारे द्वारा कुछ भी किया जाए वो वहां तक नहीं पहुंचता है। तो हम निरर्थक क्रिया तो करेंगे नहीं, वेद और शास्त्रों में निरर्थक क्रिया तो कहीं नहीं होगी। तो इसकी सार्थकता तभी है जब हम जीवितों को करते हैं। इसलिए महर्षि ने इसके लिए स्पष्ट किया कि यह कर्म जीवितों के लिए है, मृतकों के लिए नहीं। तो अब ये जो तर्पण है, तर्पण से संबंधित कुछ महर्षि ने वचन दिए हैं। ये पारस्कर और आश्वलायन गृह्य सूत्र के वचन हैं, और पाराशर स्मृति के हैं, कुछ यजुर्वेद के, कुछ मनु के, ये सब मिला करके महर्षि ने यहाँ पर तर्पण की बात लिखी है। तो पहले इसमें देव तर्पण का कहा जा रहा है, क्योंकि महर्षि ने जब तीसरा पितृयज्ञ कहा तो जिसमें देव जो विद्वान, पहले देव को लिया, फिर ऋषि जो पढ़ने पढ़ाने हारे, उसके लिए आगे ऋषि तर्पण आ रहा है, और फिर माता पिता वृद्ध ज्ञानी आदि वो पितृतर्पण आ रहा है। तो ये तीन उसी रीति से महर्षि ने कहे हैं। तो पहले हम
देव तर्पण की बात देखते हैं। ये जो वचन है कि ओम ब्रह्मादयो देवास तृप्यंताम, तो ब्रह्मा आदि जो देव हैं वो तृप्त हो गए, यानी हम उन्हें तृप्त करें, वो तृप्त रहें, ऐसा हमें करना है। अब जो यहाँ ब्रह्मा शब्द लिया है, तो ब्रह्मा भी विद्वान थे। यहाँ पर देव का अर्थ महर्षि ने विद्वान किया है। तो ब्रह्मा जी जो चारों वेदों के ज्ञाता थे, हमारे पूर्वज थे, वो ब्रह्मा थे, और वो इसलिए देव थे। वो एक ब्रह्मा विष्णु महेश देव होते हैं, वो देव की बात यहाँ नहीं है। जो ब्रह्मा जी थे, जो चारों वेदों के ज्ञाता थे, ऋषि थे और विद्वान थे, इसलिए उनको ब्रह्मा कहा जाता है। और उसी तरह से अन्य भी जो विद्वान थे, उनको वो जो प्राचीन थे, लेकिन चूंकि पहले ही निर्देश कर दिया ये जीवतों का होगा, तो यहां पर उन ब्रह्मा जी का तो ग्रहण नहीं हो सकता जो पहले थे। तो यहां जो लेकिन ब्रह्मा शब्द है, तो महर्षि देखिए इसका अर्थ क्या करते हैं। जो विद्वान हैं उन्हीं को देव कहते हैं। ये विद्वान सो ही देवा, ये शतपथ ब्राह्मण का वचन दिया इन्होंने प्रमाण के लिए। तो आगे कहते हैं जो सांगोपांग चार वेदों के जानने वाले हों, ये ब्रह्मा के लिए कहा जा रहा है, उनका नाम ब्रह्मा। ये अभी जीवित के लिए लगेगा। और विभिन्न यज्ञों के अंदर ऋत्विक होते हैं तो ब्रह्मा होता है, उद्गाता होता है, अध्वर्यु होते हैं, तो ब्रह्मा भी वहां पर नाम लिया जाता है, यज्ञ के ब्रह्मा भी हम बोलते हैं। तो वैसे ब्रह्मा का मतलब जैसे वो प्राचीन ब्रह्मा थे, चारों वेदों के ज्ञाता। और कैसे सांगोपांग, अंग और उपांग सहित, पीछे अंग उपांग का वर्णन महर्षि कर ही चुके हैं। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि अंग और उपांग दर्शन आदि, तो इनका योग दर्शन आदि, तो इन सांगोपांग जो वेदों को पढ़े हुए हैं वो ब्रह्मा कहलाते हैं। तो ये एक उपाधि हो गई। तो प्राचीन काल वाले ब्रह्मा जी नहीं, अभी भी जो ऐसे हैं उनका भी ग्रहण इसमें हो जाएगा। उन्हीं को करना है, उन्हीं का ग्रहण होगा। तो उनका नाम ब्रह्मा है, ये परिभाषा दे दी। और जो उनसे न्यून पढ़े हों उनका नाम भी देव अर्थात विद्वान है। तो ब्रह्मा है वो भी देव कहलाएंगे, लेकिन चूंकि मूल में ब्रह्मादय, ब्रह्मा आदि, तो आदि में तो अन्यों का भी ग्रहण होगा। तो उसमें जो न्यून है, न्यून का अभिप्राय है जिन्होंने चारों वेद नहीं पढ़े, तो 3 पढ़े हैं, 2 पढ़े हैं, 1 पढ़े हैं, कुछ पढ़े हैं, लेकिन विद्वान है। अंगों पांगों में से भी जितने पढ़े हैं, तो उन सबको भी हम विद्वान मानते हुए देव शब्द का से गृहित करेंगे। वो तृप्त हो, हमारा कर्तव्य है कि वो लोग तृप्त रहें, प्रसन्न रहें। और यदि कोई चारों वेदों का ज्ञाता नहीं मिलता है, हम कहें कि जी उस तरह का तो कोई है ही नहीं आज, तो उनसे कम वाले जो हैं, वो भी नहीं है, उनसे कम वाले जो हैं, लेकिन हमारे से जो भी अधिक हैं, उनका यहाँ पर ग्रहण हो जाएगा। तो ओम ब्रह्मादयो देवास तृप्यंताम, वो तृप्त हो, हम ये चाहते हैं कि वो तृप्त हो, तो हमें वैसी क्रियाएं करनी है। आगे कहा ब्रह्मादि देव पत्न्यस्तृप्यंताम, तो ब्रह्मा जी जो देव, पीछे जो कहा गया था, उनकी पत्नियां भी तृप्त हो। मात्र वही नहीं, उनकी पत्नी भी तृप्त हो, उनका भी हम मान सम्मान रखें। अब वो पत्नियां कैसी होंगी, तो उसके लिए भी आगे लिखा उनके सदृश विदुषी उनकी स्त्री ब्रह्माणी और देवी। तो ब्रह्मा की पत्नी कहलाएगी ब्रह्माणी और देव की पत्नी कहलाएगी देवी। तो यहां पर एक यहाँ ब्राह्मणी शब्द भी कहीं कहीं मिलता है, ये ब्रह्माणी शब्द है, उसकी पत्नी अर्थ में यहाँ पर ग्रहण किया गया। एक तो देखिए ब्राह्मण पुरुष होता है वो ब्रह्मा हो गया, और उसी योग्यता वाली कोई स्त्री है वो अलग है। लेकिन ब्रह्मा की जो पत्नी है उसको यहाँ ब्रह्माणी कहा गया। लेकिन महर्षि ने साथ में कहा कि उनके सदृश विदुषी होनी चाहिए, उसी तरह से चारों वेदों की ज्ञाता, जानने वाली, सांगोपांग पढ़ने वाली हो। तो यदि बिल्कुल बराबर है तो उसका तो ग्रहण होगा ही, लेकिन उतना नहीं है, उससे कम भी है, तो वो भी सदृशता के अंतर्गत आता है। कि जैसे गन्ना मीठा होता है, अन्य चीज कोई मीठी भी होती है, तो वो मीठी है, उसके सदृश जो हो तो यानी मीठी हो। तो जो पढ़ी लिखी हो, वेदों को पढ़ी लिखी हो, ऐसी पत्नी का, तो उनकी स्त्री ब्रह्माणी
और अन्य जो देव हैं उनकी भी सदृश जो पत्नियां हैं उनका भी सम्मान, उनकी भी तृप्ति करनी चाहिए। तो ब्रह्मादि देव पत्न्यस्तृप्यन्ताम। आगे ब्रह्मादि देव सुतास्तृप्यन्ताम। तो ब्रह्मादि देवों के जो सुत हैं, पुत्र हैं, संतानें हैं, वो भी तृप्त हों। तो केवल एक ही नहीं, तो वैसे तो ये देव तर्पण है, लेकिन देव के साथ उनकी पत्नी, उनके पुत्र भी, लेकिन वो उनके सदृश होने चाहिए। पुत्र के लिए भी महर्षि लिखते हैं उनके पुत्र तुल्य। और यहाँ पर सुत में एक शरीर से पुत्र होता है और एक विद्या से पुत्र होता है, ज्ञान से पुत्र होता है। तो शिष्य का भी ग्रहण किया, तो उनके तुल्य पुत्र और शिष्य। तो तुल्यता का अभिप्राय भी यहाँ यही है कि जो उनके मार्ग पे चल रहे हैं, उनकी तरह से विद्या में निरत हैं और आगे चल करके वो भी उस उन ऊंचाइयों को छुएंगे, लेकिन उसी मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हीं जैसे हैं, तो उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनको भी तृप्त करना चाहिए। तथा आगे कहते हैं, जो मूल में कहा ब्रह्मादि देवगणास्तृप्यंतम, उनके ब्रह्मादि जो देव हैं, उनके जो गण हैं, समूह हैं, उनके साथ में जो रहते हैं, उनके जो सेवक हैं। महर्षि ने गणम का अर्थ यहाँ सेवक लिया है कि उनके सदृश, उनके गण अर्थात सेवक हो। तो सेवक भी सदृश होते हैं। तो भिन्न देखिए, सेवक यानी तो हम शूद्र में लेते हैं, तो शूद्र वर्ण वाले भी सब समान नहीं होते, उनमें भी भिन्न भिन्न योग्यता होती है और वो भिन्न भिन्न लोगों की सेवा करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई विद्वान है तो विद्वान के साथ में कम विद्वान भी उनकी सेवा के लिए आ जाता है, उनसे वो सीखता है, उनसे पढ़ता है और साथ में सेवा करता है, तो सेवक के रूप में भी होते हैं। तो इसमें शिष्य और पुत्र के अतिरिक्त जो सेवक होते हैं, लेकिन उस तरह से होते हैं, अच्छे होते हैं, उनके सदृश होते हैं, उनको भी तृप्त करना चाहिए। तो तृप्त उनकी सेवा करना, उसका नाम श्राद्ध और तर्पण है। तो उनके लिए श्रद्धा से सेवा करना और वो प्रसन्न हो, ऐसी क्रिया करना, ये गृहस्थ का कर्तव्य हो गया। ये पितृयज्ञ के अंतर्गत आता है। तो ब्रह्मादि के स्वयं, उनकी पत्नियां, उनके सुत, शिष्य और उनके सेवक गण, इन सबको हम ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। अगला है अथ ऋषि तर्पणम। अथ ऋषि तर्पणम, ऋषि तर्पणम, तो ऋषियों के यहाँ नाम लिए। तो कहा ओम मरीच्यादय ऋषय तृप्यंताम, मरीचि आदि ऋषि तृप्त हो। अब यहाँ पर पीछे कहा गया कि जीवित के ही होंगे। अब मरीचि नाम के एक ऋषि पहले हुए थे, अब वो तो जीवित है नहीं, लेकिन यहाँ लिखा है मरीचि आदि ऋषि तृप्त हो, तो मरीचि और अन्य भी जो ऋषि हैं। तो इसलिए महर्षि ने यहाँ पर अर्थ खोलते हुए क्या कहा, जो ब्रह्मा के प्रपौत्र मरीचिवत विद्वान होकर पढ़ावें वो। तो देखिए मरीचि जो थे, तो मरीचि के लिए कहा मरीचिवत विद्वान, मरीचि के समान विद्वान। और मरीचि कौन थे? ब्रह्मा जी के प्रपौत्र थे। पीछे जो ब्रह्मा का कथन आया था, तो वहां पर यहाँ पर उन्हीं के पौत्र ये मरीचि रहे हैं। तो ये अब वत कहने से मरीचि वत विद्वान है, तो अब मरीचि ऋषि का नाम लेके या मरीचि को नहीं कहा जाएगा, उनके समान जो आज पढ़ने पढ़ाने वाले हैं। तो महर्षि ने पीछे लिखा था ना, ऋषि जो पढ़ने पढ़ाने वाले, तो इसी तरह यहाँ का मरीचिवत विद्वान होकर पढ़ावें, उनको वो तृप्त हो, ये प्रयास करना चाहिए। ओ मरीच्यादय ऋषय तृप्यंताम। आगे का मरीच्यादि ऋषि पत्न्यस्तृप्यंताम। तो मरीचि आदि ऋषियों की जो पत्नियां हैं, अब यहाँ मरीचि मतलब मरीचि वत अर्थ लेते हुए इन विद्वानों की जो पढ़ाते हैं, उनकी जो पत्नियां हैं उनको। अब उनकी पत्नियां भी कैसी हैं? तो हिंदी में देखिए, जो उनके सदृश विद्या युक्त उनकी स्त्रियां हैं। तो ये देखिए, सदृश विवाह की बात पीछे कही गई थी। तो ब्रह्मा आदि जो ऋषि हुए या देव हुए, उनकी जो पत्नियां थी, और मरीचि आदि जो ऋषि हुए, उनकी जो पत्नियां थी, वो उनके सदृश थी, उसी तरह कार्य करती थी और वो कार्य भी करती थी, केवल घर को नहीं संभालती थी। तो इसलिए कहा उनके सदृश विद्या युक्त उनकी स्त्रियां, विद्या युक्त होकर के केवल घर में नहीं बैठती थी। तो आगे कहते हैं कन्याओं को विद्या दान देवे। तो जो पुरुष है वो पुरुष को देंगे और जो स्त्रियां हैं वो कन्याओं को देंगी, पत्नियां जो है वो कन्याओं को पढ़ाएंगी।
तो कन्याओं को विद्या दान देवे, वो भी तृप्त हो। आगे का मरीच्यादि ऋषि सुता तृप्यंताम, मरीचि आदि के जो सुत हैं, सुत का पीछे की तरह लेंगे पुत्र और शिष्य, तो उनके पुत्र, महर्षि भी लिखते हैं आगे, उनके तुल्य पुत्र और शिष्य, तुल्य शब्द महर्षि बार बार लिख रहे हैं। तो ऐसे उनके पुत्र और शिष्य नहीं जो उनके तुल्य ना हो, अपने ढंग से चलते हो, भिन्न हो और उस परंपरा से हट गए हो, उस तरह से विद्या आदि के प्रति भावना न रखते हो, उस तरह से पवित्र न हो, उनके लिए नहीं कहा जा रहा है। केवल जन्म मात्र से पुत्र हो गए अथवा उनसे पढ़ा है इतने मात्र से शिष्य हो गए, उनके लिए नहीं कहा, उनके तुल्य होने चाहिए, उनका भी, उनको भी तृप्त करें। आगे कहा मरीच्यादृषि गणास्तृप्यंता, उनके गण अर्थात सेवक, तो उनके समान उनके सेवक हो, उनका सेवन सत्कार करना ऋषि तर्पण है। तो उनकी सेवा करेंगे, उनको तृप्त करेंगे, उनको आदर देंगे, उनको अन्न वस्त्र आदि प्रदान करेंगे। ये सब की सब चीजें वहां पर कही गई हैं। तो पितृ तर्पण हमने अब आगे देखना है। पीछे देव तर्पण और ऋषि तर्पण की बात कही गई। देखिए, इसमें देव तर्पण में भी देव हैं, ऋषियों में भी विद्वान लोग हैं। तो इसमें जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं उनको विशेष रूप से ऋषि वर्ग में ले लिया गया है। भले ही वे विद्वान हैं, लेकिन अन्य जो विद्वान हैं, जो अभी पढ़ाते नहीं हैं लेकिन बहुत अधिक विद्वान हैं, अन्य कार्य करते हैं अथवा कार्य छोड़ दिया है, वो देवों के अंतर्गत आ जाएंगे। क्योंकि ऊपर जो कहा, जो जानने वाले हैं, जानते हैं, वो देवों के अंतर्गत आएंगे, और जो पढ़ाते हैं वो ऋषि के अंतर्गत आएंगे। और पितर आगे कहा जा रहा है, उसमें भी ऐसे विद्वानों का भी ग्रहण किया गया है जो जानने वाले हैं, जो महर्षि ने पीछे वृद्ध ज्ञानी लिखा हुआ है। तो जो जानने वाले हैं या जो जो उन्होंने पढ़ाया है वो भी जानने वाले हैं, जब वो बड़ी अवस्था में आ जाते हैं तो उनको पितृ तर्पण के अंतर्गत ले लेते हैं। अब ये बहुत तरह के होते हैं, जिन्होंने हमारा जीवन में बहुत सहयोग किया, समाज के लिए कार्य किया, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम उनसे लाभान्वित होते रहे हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना होता है। एक सामाजिक कर्तव्य के रूप में है। आजकल कुछ सीमा तक वेतन आदि दिया जाता है, सेवानिवृत्ति के बाद भी धन दिया जाता है, वो भी उसका एक भाग है। लेकिन उनकी अन्य सेवा, उनकी व्यवस्था देखना, हो सकता है उनके संतानें हो नहीं हो, उनकी सेवा हो रही हो नहीं हो रही हो, लेकिन हम सबका उसमें कर्तव्य बनता है, हम भी उनके लिए कुछ न कुछ करें। तो अथ पितृ तर्पणम, इसमें जो वचन है बड़ा लंबा दिया है महर्षि ने, संस्कृत वाला भाग, और उसका एक एक करके अर्थ लेंगे। कहते हैं ओम सोम सदः पितरस तृप्यंताम। तो पितर अनेक प्रकार के यहाँ पर कहे गए हैं, उसमें सोम सदः पितर, सोमसद नाम के पितरों का सबसे पहले कथन किया गया। ऐसे पितर, अब दूसरे आगे आएंगे, अग्निश्वात्ता पितरस तृप्यंताम। अग्निश्वात्त ये पितर जो हैं, ये दूसरे नाम से कहे गए, ये भिन्न प्रकार के पितर हैं, वो भी तृप्त हों। ऐसे बहुत सारे पितरों का यहाँ पर कथन किया गया है। एक एक करके हम इनको समझते हैं कि ये सोमसद क्या है और अग्निश्वात्त क्या है। महर्षि ने इनके अर्थ दिए हैं, उसी के अनुसार इसको समझते हैं। तो सोमसदः ये पहला शब्द था, तो महर्षि उसको बता रहे हैं संस्कृत में, ये सोमे जगदीश्वरे पदार्थ विद्यायाम च सीदंती ते सोम सदः। तो देखिए, सोम सदा में सोम एक शब्द है और सद ये शब्द है। तो सोम के दो अर्थ हैं। एक सोम का अर्थ है परमात्मा जगदीश्वर, जो कि महर्षि ने लिखा है सोमे जगदीश्वरे। तो ये सोम को ही जगदीश्वर यहाँ पर कहा गया है, ये इसी को खोला गया है महर्षि के द्वारा। तो सोमे जगदीश्वरे। और दूसरा, सोम ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए हितकर होती हैं, विद्या भी सोम होती है। तो पदार्थ विद्यायाम, पदार्थ विद्या में जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनसे संबंधित जो ज्ञान है उसमें सीदंती, उसमें रहते हो, यानी उसमें रत रहते हो, उसमें निपुण हो, उसके ज्ञाता हो, उनको। तो ये सोमे जगदीश्वरे, ये एक बात हुई। सोम का दूसरा अर्थ किया पदार्थ विद्यायाम, पदार्थ विद्या में च सीदंती, जो उसमें रहते हैं, निपुण है, ते सोम सदा। हिंदी में महर्षि लिखते हैं,
जगदीश्वर को परमात्मा के नाम से, जो परमात्मा और पदार्थ विद्या में निपुण हो वो सोमसद पितर कहलाते हैं। इनमें निपुण हैं और अब वृद्धावस्था को प्राप्त हुए हैं। दूसरा था अग्निश्वात्ता। तो कहते हैं यही ही अग्निर्विद्युतो विद्या गृहीता ते अग्निश्वात्ता। तो जिनके द्वारा अग्नि और विद्युत विद्या, तो जो अग्नि अर्थात विद्युत आदि पदार्थों के जानने वाले हों, तो अग्नि विद्युत भी एक प्रकार की अग्नि होती है, लेकिन यह विशेष होने से पृथक कहा गया। तो अग्नि विद्या और विद्युत विद्या इसके जानने वाले हों, ये भी जानने वाले हैं, ये भी विद्वान हैं, किंतु ये पदार्थ विद्याओं के जानने वाले हैं। परमात्मा के जानने वाले भी होते हैं और परमात्मा के जानने वाले भी, पदार्थ विद्या और परमात्मा दोनों के लिए। तो इसमें भी पीछे पदार्थ विद्या, तो पदार्थ विद्या में सभी पदार्थ आ जाते हैं, उसमें अग्नि और विद्युत भी आती है। तो वो एक सामान्य रूप से कथन है, लेकिन ये विशेष रूप से हो गया जो अग्नि और विद्युत के जानने वाले हैं और इनका उपयोग वो हमारे लिए करते हैं, कराते हैं, ऐसे यंत्रों को बनाते हैं, उपयोगी चीजें देते हैं, वो ऐसे जो पितर हैं वो अग्निश्वातक कहलाएंगे। तो उन वो भी तृप्त रहे। तीसरा वचन है बर्हिषद पितरस तृप्यंताम। ये बर्हिषद कौन होते हैं? महर्षि कहते हैं ये बर्हिषि उत्तमे व्यवहारे सीदंती ते बर्हिषदः। तो जो बर्ही के ऊपर, बर्ही को महर्षि ने खोला, उत्तम व्यवहार में रहते हैं, रत रहते हैं, वो बर्हिषद कहलाते हैं। अब ये ऐसे व्यक्ति हैं, भले ही उनको विशेष विद्याएं नहीं आती हो, उन्होंने पढ़ाया नहीं हो, लेकिन व्यवहार उनका बहुत अच्छा है, मिलजुल करके रहते हैं, किससे कब बोलना, क्या करना, कैसे व्यवस्थाएं देखना, ये उत्तम व्यवहार जो करते हैं। तो वो व्यवहार, उत्तम व्यवहार विद्या को बढ़ाने से संबंधित भी है। महर्षि कहते हैं जो उत्तम विद्या वृद्धि युक्त व्यवहार में स्थित हो, ऐसा व्यवहार जिसमें विद्या की वृद्धि होती हो। तो एक विद्या की वृद्धि में स्वयं पढ़ाने वाले होते हैं, विद्वान होते हैं, लेकिन उस व्यवस्था को देखने वाले भी व्यवहार वाले होते हैं, जो कि विद्या की वृद्धि से युक्त व्यवहार करते हैं और स्वयं भी उन विषयों को जानने वाले तो होते ही हैं, लेकिन इसको बढ़ाने वाले होते हैं। तो उत्तम व्यवहार में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी हमारे लिए आदर के योग्य हैं। उन्होंने हमें पढ़ाया हो या नहीं पढ़ाया हो, उन्होंने हमें ज्ञान दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन उनका व्यवहार अच्छा था, उससे हमने कुछ सीखा, उन्होंने हमारे से अच्छा व्यवहार किया, ऐसे जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो भी तृप्त हों, ये हमारी कामना होनी चाहिए और हमारा वैसा व्यवहार होना चाहिए। चौथा है सोमपाह पितरस तृप्यंताम। तो सोमपा ये भी पितरों में से एक है। तो सोम को, जो सोम तो शब्द है, सोम पीछे भी कहा गया, अनेक अर्थ होते हैं, और यह साथ में है पा, सोमपा। तो सोम को पीने वाले, सोम बहुत सारे जो हैं ये सोमपाह। तो जो ये सोमम ऐश्वर्यम औषधि रसम व पांति पिबंती वा ते सोमपाह, ये बहुवचन में सारा कथन किया गया है कि जो सोमम, सोम को, तो सोम का मतलब अनेक बातें हो सकती हैं, तो यहां पर कहा ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य को, सोम को ही खोला जा रहा है। सोम जो है वो ऐश्वर्य का देने वाला है और ऐश्वर्य भी सोम है। सोमम ऐश्वर्यम और औषधि रसम। तो सोम एक औषधि का नाम है, उसके रस को भी सोम कह देते हैं, सोम का पान किया जाता है उस औषधि के रस को। पांति, पांति का मतलब है उसकी रक्षा करते हैं। पा जो है वो रक्षण अर्थ में भी होती है और पीने अर्थ में भी होती है। तो पांति ये रक्षा अर्थ में, क्योंकि महर्षि का हिंदी का अर्थ भी वैसा है, और पिबंती ये पीने के अर्थ में। तो जो ऐश्वर्य की रक्षा करते हैं, यानी ऐश्वर्यम पांति और औषधि रसम पिबंती, ऐश्वर्य की रक्षा करते हैं और औषधि रस को पीते हैं। अब इसके साथ साथ औषधि रस की रक्षा करते हैं, ये भी गृहित हो जाएगा। तो महर्षि का अर्थ देखते हैं, जो ऐश्वर्य के रक्षक हैं। तो ऐश्वर्यम पांति, पांति रक्षा करते हैं, और महौषधि रस का पान करने से रोग रहित है। ये जो सोम है ये औषधि है, ये औषधियों का राजा कहा जाता है।
इसको महौषधि शब्द से कहा, बहुत बड़ी श्रेष्ठ औषधि है, महान औषधि है। इसके रस का पान जो करते हैं, पिबंती, और पान करने से क्या होता है, रोग रहित रहते हैं ऐसे व्यक्तियों की। तो ये तो हुआ उनके कि वो जो व्यक्ति सोम के ऐश्वर्य की रक्षा करते हैं और सोम रस औषधि का पान करके स्वस्थ रहते हैं, वे व्यक्ति अपने लिए कर रहे हैं ये। और आगे कहते हैं और अन्य के ऐश्वर्य के रक्षक, तो ये अब दूसरों के लिए आ गया, वो भी सोमपाह कहलाएंगे, जो अन्यों के ऐश्वर्य के रक्षक होते हैं, यानी अपने ऐश्वर्य की रक्षा करने वाले और दूसरों के भी हो गए। और औषधों को दे के रोग नाशक हों। पहले था सोम औषधि का पान करके स्वयं रोग रहित हों, अब कहा जा रहा है कि उन औषधियों को दे करके अन्यों के रोग का नाश करने वाले हों, वे भी, वे सोमपाह कहलाते हैं। तो देखिए, पा का मतलब जब पीना होता है, तो औषधि में तो पीना अर्थ घट गया, लेकिन ऐश्वर्य के लिए जो अपने लिए उपयोग लेना, पीने में उपयोग लेते हैं, तो अपने ऐश्वर्य की जो रक्षा करते हैं उसका उपयोग लेते हैं, और वो भी सोमपा हो गए। और पा का मतलब जब रक्षा अर्थ लेंगे, रक्षंती, तो पिबंत, पांति, पांति जब रक्षा लेंगे, और पिबंती तो पीना हो गया, पांति जब रक्षा अर्थ लेंगे तो वो अन्यों के ऐश्वर्य की रक्षा करते हैं और अन्यों को औषधि देकर रोग रहित करते हैं। ये इस प्रकार से चार अर्थ निकल गए, यानी सोमपाह में सोम के अर्थ अलग अलग हो गए, ऐश्वर्य और औषधि। दूसरा, पा के दो अर्थ हो गए, पीना और रक्षा करना, और ये अपने लिए और दूसरों के लिए, तो ये बड़ा व्यापक हो गया। आगे है हविर्भुजः, उसके लिए मूल में कहा गया हविर्भुजः पितरस्तृप्यन्ताम, हविर्भुज नाम के पितर भी तृप्त हों। तो हवि जो होती है, जो इसका हम होम करते हैं, यज्ञ में देते हैं, तो वो विशेष प्रकार की चीजें जो होती हैं, और भोजन भी करते हैं, वो भी हवि होती है। तो हविर्भुजा, उसको हवि को जो खाते हैं, तो मैच लिखते हैं ये हविर हो तुम अत्तुम अर्हम भुंजते भोजयंती वा ते हविर्भुजा। तो हवि को मतलब जो होम के योग्य है, हो तुम अर्हम, और दूसरा है अत्तुम अर्हम, तो अग्नि में जिसका होम किया जाता है और जिसको जो खाया जा सकता है, ऐसी चीजों को, खाने योग्यों को जो खाते हैं, भुंजते स्वयं खाते हैं, और भोजयंती वा, और दूसरों को खिलाते हैं, ते हविर्भुजा, उनको हविर्भुज नाम से कहते हैं। ये भी पितर हैं, ये लोग जो ऐसा करते रहे हैं। तो हवि जो विशेष प्रकार की होती है, उसको जो होम के लिए खुद देते हैं और दूसरों से भी करवा देते हैं, करवा सकते हैं, और स्वयं खाते हैं, सेवन करते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। ऐसा जिनका जीवन रहा है, इस कार्य में जो लगे रहे हैं, वो भी हमारे पितर हैं। अब चूंकि यहाँ पर हवि में होम देना और खाना, ये दोनों बातें लिखी हुई हैं, और लोग हवि में गलत चीजें भी डाल देते हैं, मांस आदि का भी प्रयोग करते हैं, और खाने में भी इनका प्रयोग हो जाता है, लोग बहुत करते हैं आजकल। तो वहां महर्षि इसके लिए स्पष्टता कर रहे हैं कि जो मादक, अब ये मादक चीजें हवि नहीं कहला सकती, और हिंसा कारक द्रव्यों को छोड़ करके, जिसमें हिंसा हो, प्राणियों को मार के मांस आदि का प्रयोग किया जाता है, उन द्रव्यों को छोड़ देना चाहिए। उनको छोड़ करके जो ऐसा कार्य करते हैं, वो हमारे तर्पण के योग्य, हम उनको, उनका तर्पण करें, हम उनके प्रति श्राद्ध करें, श्राद्ध और तर्पण करें। तो मादक और हिंसाकारक द्रव्यों को छोड़ के भोजन करने हारे हों, करने वाले हों। तो ये जो करने हारे है, ये भुंजते का अर्थ है, लेकिन साथ में यहाँ पर भोजयंती भी है, यानी कराने हारे हों। तो संस्कृत में है, इसलिए हम हिंदी में भी ये अर्थ ले लेते हैं। यहाँ हिंदी में वो अर्थ नहीं आ पाया है, जैसे और जगह ऊपर हमने देखा कि वो करने वाले और कराने वाले दोनों अर्थ ले लेते हैं, यहाँ पर भी संस्कृत में भुंजते और भोजयंती। तो लेकिन हिंदी में भोजन करने हारे लिखा है, तो करने और कराने हारे, ये महर्षि का तात्पर्य है। तो ऐसे लोगों को हविर्भुज कहते हैं, ये भी पितर है। अगले पितर कहे हैं आज्यपाह पितरस्तृप्यन्ताम। आज्यपाह, आज्य को
पान करने वाले, वो आज्यपा कहते हैं। उसको ले महर्षि खोलते हैं, यह आज्यम ज्ञातुम प्राप्तुम वा योग्यम रक्षन्ति वा पिबन्ति ते। तो देखिए इसमें आज्य पा, आज्य का एक अर्थ तो घृत होता है और दूसरा अर्थ भी है, वो भी महर्षि ने किया, देखते हैं। और अगला शब्द है पा, तो पा का उसी तरह से दो अर्थ कर सकते हैं, पीना और रक्षा करना। तो जैसे महर्षि ने पीछे किया था सोमपाह में पांति और पिबंती, तो पांति तो रक्षा के अर्थ में था, यहां पर किया इन्होंने रक्षंती, और पिबंती जू का तो है। तो पा धातु के दोनों प्रकार से अर्थ हो सकते हैं और दोनों अलग अलग धातुओं से लेके यही शब्द भी बन सकता है, इसलिए दो प्रकार से अर्थ किए जा सकते हैं, गृहित होते हैं। तो यहां पर आज्य शब्द पहले लिखा महर्षि ने, तो ये आज्य क्या है, तो यह आज्यम, तो यह तो मतलब जो व्यक्ति है वो तो ये पितर है, लेकिन आज्यम आज्य को, आज्य किसे कहते हैं, तो महर्षि बोलते हैं ज्ञातुम प्राप्तुम वा योग्यम, जो जानने और पाने के योग्य है उसको आज्य बोलते हैं। तो एक तरफ आज्य का अर्थ है घृत और दूसरा अर्थ है कि जो भी जानने और पाने योग्य है, वो और भी चीजें आ गई, घृत के अतिरिक्त भी वस्तुएं इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो आज्य का ज्ञातुम प्राप्तुम वा योग्यम ये अर्थ कैसे कर दिया महर्षि ने, तो ये जो आज्य धातु, आज्य शब्द है, ये अंचु धातु से बना है, अंचु धातु से, उससे प्रत्यय होता है क्या, वो होकर के आज्य शब्द बना है। तो अब ये जो अंचु धातु है, इसका अर्थ, इसके अनेक अर्थ हैं, उसमें एक अर्थ है गति। अंचु धातु का अंच बचेगा और फिर शब्द रूप बनेगा आज्य, तो उसका अंचु धातु का एक अर्थ गति भी है। अब पीछे हम देख चुके हैं प्रथम समोल्लास में भी, और बार बार हम देखते रहते हैं, महर्षि लिखते हैं कि ज्ञान गमन और प्राप्ति, ये तीन अर्थ हो सकते हैं। तो गति अर्थ आने पर ज्ञान और प्राप्ति अर्थ भी लिए जा सकते हैं, ज्ञान गमन और प्राप्ति। तो चूंकि गति अर्थ है इसलिए ज्ञान और प्राप्त भी यहां पर ले लिया, और गति अर्थ यहां पर संगत नहीं था इसलिए उसको महर्षि ने नहीं लिया। इसलिए आज्यम, आज्यम का मतलब है ज्ञातुम योग्यम अथवा प्राप्तुम योग्यम, जिसको जो जानने के योग्य है, जानना चाहिए, और जो प्राप्त करने योग्य है, उन सब को आज्य शब्द से कहेंगे। तो यहाँ आज्य को ही महर्षि ने खोला, ज्ञातुम प्राप्तुम वा योग्यम, तो उसकी रक्षन्ति वा पिबन्ति ते, तो जो ये रक्षन्ति, ये पिबन्ति, जो उनकी रक्षा करते हैं और जो उसका पान करते हैं, उन्हें आज्यपा कहते हैं। तो हिंदी का अर्थ महर्षि का देखते हैं कि जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक, तो ज्ञातुम योग्यम, और प्राप्त करने योग्य वो भी ले लेंगे चूंकि संस्कृत में लिखा हुआ है। और पीना कहाँ घटेगा, तो आज्य का मतलब जो घृत है उसको लेंगे, और ये जो आज्य शब्द है घृत का वाचक है, ये प्रतीकात्मक लिया जाएगा। तो घृत और घृत से संबंधित और उसी जैसी समस्त वस्तुएं आएंगी। तो महर्षि यहां पर घृत के साथ साथ देखते हैं घृत दुग्ध आदि खाने और पीने हारे हों, तो घृत तो आ ही गया, और दूध दही छाछ ये आ गए, और अन्य आदि से अन्य भी खाने और पीने वाली जो चीजें हैं, उनको, इन श्रेष्ठ चीजों को जो ग्रहण करते हैं वो आज्यपा कहलाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति भी जिन्होंने इस तरह से जीवन व्यतीत किया है और दूसरों को भी किया है, उसकी रक्षा करने वाले थे, और उसका स्वयं तो सेवन करते ही थे, लेकिन जिन्होंने इनकी रक्षा की है, अर्थात हमारे लिए उपलब्ध कराया है, उत्पादन में हो गया, उनकी रक्षा का कार्य हो गया, और उनकी रक्षा होगी तभी हमारे पास तक ये पहुंचेंगे। तो ऐसे भी जिन्होंने समाज में इस रूप में योगदान दिया है, वो भी हमारे सम्मान के योग्य हैं, आज्यपा, उनको भी हम तृप्त रखें। आगे कहा, सुकालिनः पितरस्तृप्यन्ताम, सुकाली ये नाम के भी पितर है, सुकालिन, और बहुवचन में सुकालिनः। इस सुकालिन कौन होते हैं, तो उसके लिए महर्षि लिखते हैं कि शोभनः कालो विद्यते येषाम ते सुकालिनः। तो देखिए एक तो इसमें है सु, सु का मतलब अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है,
और काल का अभिप्राय समय होता है। तो जिनका अच्छा काल है वो सुकाली कहलाएंगे, सुकालीन कहलाएंगे। तो शोभनः कालो विद्यते येषाम, जिनका अच्छा समय चल रहा है, जो अच्छा काल चल रहा है, जिनका हम समाज में भी कहते रहते हैं कि इनके अच्छे दिन चल रहे हैं, वो दिन कालवाची होता है। इनके बुरे दिन चल रहे हैं, तो जिनके अच्छे दिन चल रहे हैं, पीछे अच्छे दिन चले हैं, अभी अच्छे दिन चल रहे हैं, उनके लिए कहा जा रहा है शोभनः कालो विद्यते येषाम ते सुकालिना। अब इसका जो हिंदी में अर्थ लिखा है उस पर थोड़ा सा और विचार करते हैं कि जिनका अच्छे धर्म के करने और सुख रूप समय हो। अब देखिए यहां पर है कि अच्छे धर्म के करने, एक बात हो गई, और सुख रूप समय हो, ऐसे करके दो बातें प्रतीत हो रही हैं। लेकिन संस्कृत में हम देखेंगे और शब्द की दृष्टि से देखेंगे तो शोभनः कालो विद्यते येषाम, जिनका अच्छा समय है, तो वो अच्छा जो है यहां पर, ये हमें समय के साथ में जोड़ना होगा। शोभनः कालः, अच्छा काल। अब सु का मतलब अच्छा भी होता है, सु का मतलब ये सुख रूप भी होता है। जब सुख रूप होता है तो वो अच्छा होता है, ये हम साथ में स्वीकार करते ही हैं। तो दोनों दृष्टियों से देख सकते हैं। तो अब ये जो अच्छा है ये काल के साथ में जुड़ेगा। तो जिनका अच्छा और सुख रूप समय हो, ये तात्पर्य निकलेगा। तो अच्छा समय तो कई जने दुष्ट व्यक्ति भी बोल देते हैं कि भाई हमारा बड़ा अच्छा समय चल रहा है। भ्रष्टाचार करने वाले भी बोल देते हैं बड़ा अच्छा समय चल रहा है। तो उन गलत कार्यों में जिनका अच्छा समय चल रहा है वो सुकालीन नहीं कहलाएंगे, वो हमारे तर्पण के योग्य नहीं है। तो कौन है? इसलिए महर्षि ने यहां पर लिखा धर्म के करने। अब ये धर्म के करने मूल में नहीं है कहीं, लेकिन सुकाली शब्द वो वही कहलाएंगे जो धर्म के करने में जिनका अच्छा समय चल रहा है। अब लौकिक दृष्टि से भले ही हम कह दें कि जो गलत कार्य करते हैं और उनका देखो अच्छा समय चल रहा है, लेकिन वास्तव में वो चूंकि गलत कार्य कर रहे हैं तो उनका अच्छा समय है ही नहीं। वो सुविधाओं की दृष्टि से हो सकता है, लेकिन वो उनके लिए अच्छा नहीं है, वो अधर्म के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हमारे तर्पण के योग्य नहीं है, उनका तर्पण नहीं करना है, वो इन पितरों के अंतर्गत नहीं आते। इसलिए महर्षि ने एकदम स्पष्ट किया कि जिनका अच्छे धर्म के करने, तो अच्छे को हम यहां पर काल के साथ में जोड़ देते हैं। तो जिनका धर्म के करने में यानी और अच्छा और सुखरूप समय हो, ऐसा तात्पर्य लेंगे। तो अच्छे अच्छे कार्यों करने में जिसका धर्म कार्य करने में जिनका अच्छा और सुखरूप समय चल रहा हो। नहीं तो अनेक व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो धर्म के कार्य को कर रहे हैं, लेकिन उनका उसमें अच्छा समय नहीं चल रहा होता है और वो सुखपूर्वक नहीं होता, बड़ा दुख पूर्वक होता है। लेकिन जिन्होंने ऐसी योग्यता क्षमता विकसित की है और धर्म के कार्य करते हुए भी अच्छी तरह से रहे हैं और सुख रूप रहे हैं, अच्छा काल चल रहा है, जिनका खूब अच्छा धर्म कार्य कर रहे हैं। धन की दृष्टि से जब हम कहते हैं कि इसका बहुत अच्छा समय चल रहा है, अच्छे दिन चल रहे हैं, तो मतलब धन उसके पास पर्याप्त होता है। लेकिन यहां जो सुकाल कहा जा रहा है वो धर्म के करने की दृष्टि से है। तो जो अच्छी तरह से धर्म कर पा रहे हैं, अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, धारण करने वाले कार्य कर रहे हैं, वो उसमें धर्म के करने में जिनका अच्छा काल चल रहा है वो सुकालीन कहलाएंगे। वो भी हमारे आदर के योग्य हैं, उनका तर्पण होना चाहिए। आगे यमादिभ्यो नमः यमादि तर्पयामि। तो मैं यम आदियों को भी नमन करता हूं। पीछे नमन शब्द नहीं है, आगे से यहां पर वचनों में नमन आया है, सभी जगह नमन सत्कार अर्थ गृहित हो जाएगा। यमादिभ्यो नमः यमादि तर्पयामि, मैं यमादि का तर्पण करता हूं। तो ये यम कौन है? तो महर्षि लिखते हैं ये दुष्टान यच्छन्ति निगृह्णन्ति ते यमा न्यायाधीशाः। तो यमा, यम का मतलब न्यायाधीश, यमाः न्यायाधीशाः। और न्यायाधीश क्या होते हैं? वो दुष्टों को पकड़ते हैं, दुष्टों को रोक लेते हैं, उनको दंड देते हैं, उनको जेल के अंदर डालते हैं, कारागार में डालते हैं। तो इस तरह से उनको रोकने वाले होते हैं, वो न्यायाधीश है। महर्षि इसका अर्थ भी लिखते हैं जो न्यायाधीश दुष्टों को दंड और श्रेष्ठों का पालन करने हारे हो। तो मूल में तो दुष्टान यच्छन्ति निगृह्णन्ति, संस्कृत में यही लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में महर्षि ने ये एक अतिरिक्त बात लिखी है कि श्रेष्ठों का पालन करने वाले भी हो। तो दुष्टों को दंड दिया,
और श्रेष्ठों को भी दंड दे दिया तो बात नहीं बनेगी। श्रेष्ठों का पालन करने वाले हों, उनकी हानि ना हो, तो दुष्टों को दंड देना भी श्रेष्ठों के पालन करने के अंतर्गत आता है। और श्रेष्ठों के लिए जब मिथ्यारोपण होकर के उनको दूषित करके प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो वह न्यायाधीश उनका पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, उनको उन दोषों से हटाते हैं, दोषारोपणों से हटाते हैं। तो इसलिए श्रेष्ठों का पालन भी महर्षि ने यहां पर लिखा है। अब देखिए, इसमें एक शब्द आता है यच्छन्ति। ये दुष्टान यच्छन्ति निघृणन्ति। तो चूंकि यम शब्द लिखा था मूल में, यम नाम के पितर हैं, उसका अर्थ बोले तो यम जो धातु है वो उपरम अर्थ में है। यम उपरमे, यम उपरमे। तो उसके लिए यहाँ पर निगृह्णन्ति है, उनको बांधते हैं, उसको उनको उपराम करते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं, एकत्र कर देते हैं, समाज से हटा देते हैं, बांध देते हैं, ये निगृह्णन्ति का अर्थ आता है। लेकिन यहाँ पर यच्छन्ति लिखा है, इसको देख करके जो कुछ संस्कृत जानते हैं उनके मन में संशय हो सकता है, जो अधिक संस्कृत जानते हैं उनके मन में संदेह नहीं होगा। ये जो संस्कृत बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके मन में तो कोई प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन यह जो यच्छन्ति है, ये यच्छन्ति मतलब देते हैं, ऐसा भी अर्थ होता है। दान, दाने, देने अर्थ में जो होता है यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, देते हैं। तो देते हैं और निगृह्णन्ति, ये तो या तो अलग अलग बातें हैं या एक चीज को खोला जा रहा है। इसको खोला जा रहा है, तो दान दाने से ये यच्छन्ति नहीं बना है। ये जो यम धातु है, यम शब्द में जो यम उपरमे है, इसी का यच्छन्ति रूप है। इसलिए यम धातु से यच्छन्ति बनेगा और उसी का निगृह्णन्ति अर्थ किया जा रहा है। तो यच्छन्ति मतलब देते हैं, ये अर्थ यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। आगे कहते हैं पित्रे स्वधा नमः पितरम तर्पयामि। पितरों के लिए स्वधा है, पित्रे स्वधा, और उनको नमन है और मैं पितरों का तर्पण करता हूं। महर्षि लिखते हैं कि पितर कौन होते हैं, यानी पितर कौन होते हैं, तो बोले यह पाति स पिता। पितरी जो शब्द है पिता के लिए है, तो जो रक्षा करता है, पाति रक्षा करता है, उसे पिता कहते हैं। हिंदी में लिखते हैं जो संतानों का अन्न और सत्कार से रक्षक और जनक हो। तो पहला शब्द जो पाति का अर्थ बनेगा धातु से, तो किनकी, अपनी संतानों की, संतानों का अन्न से रक्षक हो, यानी अन्न आदि दे के रक्षा करता हो और सत्कार करके रक्षा करता हो। ये सत्कार जो है यथा योग्य व्यवहार है। तो सम्मान बच्चों का भी होता है, माता पिता का तो होता ही है, होना ही चाहिए, लेकिन बच्चों का भी सम्मान होता है। और बच्चों का सम्मान करके भी हम उनकी रक्षा करते हैं। यदि बच्चों का, हमारे ही बच्चे हैं लेकिन उनका हम अपमान करते हैं, अपमानित करते हैं, तो वो मन से दुखी हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं, हो सकते हैं, और इससे उनकी रक्षा नहीं होती है, उनकी हानि हो जाती है। तो जो अन्नादि यानी वस्त्रादि सब चीजें गृहित हो जाएंगी अन्न से, इन भौतिक पदार्थों को देके और व्यवहार से उसके पास सत्कार करते हुए, यानी उसके यथा योग्य व्यवहार करते हुए, उसे प्रेम से बोलते हुए और उसको उचित सम्मान देते हुए, अनावश्यक अपमानित न करते हुए, जो उसके रक्षक हो। और पिता का मतलब जनक भी होता है, तो जो हमारे जनक हैं वो भी पिता शब्द से आएंगे, तो उनके प्रति भी नमन और उनके प्रति भी तर्पण का भाव हो, हम उनको तृप्त करें। इसी शैली से आगे हैं कि पितामहाय स्वधा नमः पितामहम तर्पयामि। फिर प्रपितामहाय यानी पिता, प्रपिता यानी हमारे दादा, और प्रपिता पिता हो गए, और पितामह हो गए, पितामह दादा हो गए, और प्रपितामह परदादा हो गए। प्रपितामहाय स्वधा नमः प्रपितामहम तर्पयामि। ये पितृपक्ष के अंदर यानी पुरुष वर्ग के लिए ये बात कही, उससे पीछे के भी हो सकते हैं, लेकिन ये चूंकि जीवित के लिए ये अधिक से अधिक प्राय हमारे परदादा रहते हैं, कभी कभी कोई अतिरिक्त रह सकते हैं। अब यहाँ एक स्वधा शब्द आया है, तो पितरों के लिए स्वधा का कथन हमारे शास्त्रों में आता है, और स्वधा शब्द उदक नामों में भी पढ़ा गया है और अन्न नाम में भी पढ़ा गया है। तो जल, अन्न आदि पदार्थ जब उनके लिए दिए जाते हैं, उनके उपभोग के लिए जो चीजें आवश्यक हैं, जितनी जो चीजें दी जाती हैं, वो स्वधा शब्द से आती हैं, स्वधा शब्द से उनका ग्रहण होगा। तो उनके लिए स्वधा है और उनके लिए नमन है,
सत्कार है और ऐसा करते हुए हम उनको तृप्त करते हैं, हमें तृप्त करना है। तो पिता, प्रपिता, पिता, पितामह और प्रपितामह ये यहाँ पर आ गया। अब मातृपक्ष में भी है, मात्रे स्वधा नमो मातरम तर्पयामि, सब कुछ वैसे ये माता के लिए है। माता मह्यै स्वधा नमः माता महिम तर्पयामि, माता मही कहते हैं दादी को। और प्रपितामही जो हमारे परदादी है उसके लिए भी स्वधा नमः प्रपितामहिम तर्पयामि, सब पे वही बात लागू होगी। और स्वपत्नी स्वधा नमः, अपनी पत्नी के लिए भी स्वधा है, अन्न जल आदि देना है, नमः स्वपत्नीम तर्पयामि, पत्नी के भी तर्पण करूंगा। अन्य जो लोग हैं उनके साथ पति पत्नी दोनों का ग्रहण होगा, वो दोनों मिलकर के ये कार्य करेंगे। केवल पति का ही कार्य नहीं है, पत्नी का भी कार्य है। लेकिन पति पत्नी के बीच में जब आएगी तो पति का कार्य पत्नी को भी तर्पण करे, तृप्त रखे, उसको संतुष्ट रखे। आगे संबंधिभ्य स्वधा नमः संबंधिन तर्पयामि, अन्य भी जो संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, कुछ बहुत सौ का तो नाम ले लिया, इनसे अतिरिक्त भी जो है चाचा ताऊ आदि, बुआ मामा मामी नाना मामा आदि, उन सब के लिए भी आ जाएगा। सगोत्रेभ्य स्वधा नमः सगोत्रांस तर्पयामि, और जो हमारे समान गोत्र वाले हैं, हमारे गोत्र के कुल के हैं, उनका भी मैं तर्पण करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, स्वधा करता हूँ। तो महर्षि ने इन सब का अर्थ किया है। तो उसमें पिता के लिए तो कहा जो रक्षा करता है, और पितामह प्रपितामह का अर्थ खोल दिया। फिर माता के लिए महर्षि कहते हैं या मानयति सा माता, जो अन्न और सत्कारों से संतानों का मान्य करे। पिता के लिए भी यही था, अन्न और सत्कार से, माँ भी वैसी ही होती है। फिर इसी तरह से या पितुर माता, पिता की माता होती है वो पितामही। पितामह से माता हमारे पितामह होता है दादा, दादा की जो माता है वो प्रपितामही यानी हमारी परदादी कहलाएगी। तो पिता की माता हो वह पितामही, और पितामह की माता हो वह प्रपितामही, अपनी स्त्री तथा भगिनी। तो बहन का भी यहाँ पर ग्रहण किया गया है, संबंधी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्र पुरुष व वृद्ध हो, उन सबको अत्यंत श्रद्धा से उत्तम अन्न वस्त्र सुंदरयान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना, अर्थात जिस जिस कर्म से उनका आत्मा तृप्त और शरीर स्वस्थ रहे, आत्मा तृप्त रहे, मन प्रसन्न रहे और शरीर स्वस्थ रहे, उस कर्म से प्रीति पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए, वह श्राद्ध और तर्पण कहलाता है। अब देखिए यहाँ जो स्त्री शब्द था, स्वपत्नी, एक पत्नी के लिए था, अपनी स्त्री, लेकिन साथ में महर्षि ने भगिनी बहन का भी ग्रहण किया है। तो जब इतनी सारी बातें कही हैं और अन्य संबंधी भी ग्रहण है, तो संबंधी में बहन भी आ जाती है, और स्त्री के साथ में भगिनी भी ले लिया तो भी, क्योंकि वो भी कम उम्र की है, हमारे साथ के लगभग बराबर की होती है, तो बहन का ग्रहण करना भी संगत है। तो इस प्रकार हमने ये पितृ यज्ञ को देखा। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।